का सबक है। हज़रात गिरामी, कुरान पाक की वो मुक़द्दस किताब है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, जो सही व सालिम हमारे हाथों में मौजूद है, मगर अफसोस हम इस पर अमल नहीं करते। कुरान पाक ने हमें नमाज का हुक्म मिला, मगर आज हमारी मस्जिदें खाली हैं। कुरान पाक ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म मिला, मगर आज इंसान इससे भी दूर नजर आता है। आज के दौर में नजर करे तो लोगों को नाविली पढ़ने का वक्त है, मगर कुरान की तिलावत का वक्त नहीं मिलता। दर्स से कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, दर्स से कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने ना जमाना दिखाया होता। वो मौजूद जमाने में मुसलमान होकर, वो मौजूद जमाने में मुसलमान होकर, हम खास बेतारी के कुरा होकर। हज़रात गिरामी, अगर हम कुरान पाक की हज़रात गिरामी, अगर हम कुरान पाक की तिलावत पर अमल करें तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसाइल का हल अता फरमाया है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। इस बात से पता चलता है कि ईमान का दारो मदार कुरान और अहले बैत से मोहब्बत है। ईमान का दारो मदार अहले बैत से मोहब्बत है। हज़रात गिरामी, अगर हम लिहाजा कुरान की तिलावत पर अमल करें और इस पर लिहाजा कुरान की तिलावत पर अमल करें और इस अपनी जिंदगी को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद कुनूत ज़हीर अहमद नंबर शुमार 53, मोमिन सामा अयाज अहमद हर सीट पे आके बैठ जाए। माइक पे आ रही है मोमिन जिक्रा अगमान अहमद, उन्वान है ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, नंबर शुमार 52। प्यारे बच्चों, ये शमा इदारा कामयाब 25वां साल है, सिल्वर जुबली है और सिल्वर जुबली शानदार मुकाबला चालू है। 21वां सिरतुन नबी तकरीर मुकाबला अपनी तकरीर पेश कर रही है मोमिन जिक्रा अगमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब सदर मौजूद, अहले मैदान और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान और नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ओ बुहारी ओ गुफा
मुसलमानों पर पड़ा और उसकी उम्मीदों का मरकज बन गया। नाज़ा हिस्से हसन वो हुस्ने रसूल है, नाज़ा हिस्से हसन वो हुस्ने रसूल है, ये एक असर तो आपके कदमों की धूल है। हाज़रीन मजलिस, ये इस वक्त का माहौल था जब मुसलमानों को यहूदियों के खिलाफ फतेह हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं तो वहाँ वही यहूदी मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा था, दीवाना कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए थे। तो आज यहाँ पर वही यहूदी मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक इतनी तकलीफ दी कि जुल्म और तकलीफ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल होते हैं तो फरमाया, ए यहूद की फौज, आज तुम सब आजाद हो। हाँ हाँ हाँ, अबू सुफियान, आज तुम भी आजाद हो। ये सुनते ही तमाम यहूद की फौज शर्म के मारे रो पड़ी और इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। रक्त खंजा से न रक्त तलवार से, रक्त खंजा से न रक्त तलवार से, हम तो दिलों को जीत लेते हैं सख्त किरदार से, हम तो दिलों को जीत लेते हैं सख्त किरदार से। लेकिन आज सामने किराम वो ईमान बाकी नहीं रहा जिसकी तपीस से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाया करती थी। इखलाक करीमाना की पासदारी हम में खत्म हो गई है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही इखलाक थे जिसमें रहजन को रहबर, जालिम को आदिल और जाहिल को आदिल बनाया। गोया इंसान को इंसान बनाया। खुदा की रजामंदी और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का एक ही जरिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना हयात और मशाल-ए-राह बनाया जाए। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम ही गालिब रहोगे। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। ना तौबा पर, ना ताकत पर, ना जोहद व इत्तिका पर है, ना तौबा पर, ना ताकत पर, ना जोहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महीने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यानी हर इंसान, और हर इंसान जिस्म और रूह का मुरक्का है। इसलिए इसकी परवरिश में जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ रूहानी फजा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रूहानी फजा ही बच्चे को इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। इसी मकसद को और इस तरह के दिगर तालीमी और तरबियती मकासद को हासिल करने का जज्बा हमारा मुहर्रिक बना, और शमा अवामी इदारा ने इस बाबरकत प्रोग्राम की शुरुआत की। हजरात, चूँकि मैं खुद भी वक्त के मुहासबे की जद में हूँ और वक्त की पाबंदी का मुझको भी ख्याल रखना है, इसलिए अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए मैं एक ज़रूरी बात अदारे के ताल्लुक से आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि मुझसे पेशतर मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद डॉक्टर इमरान साहब ने आपको इस बात से वाकिफ करा दिया है कि ये शमा अवामी इदारे का 25वां साल है। हजरात, इन 25 सालों में अरकान इदारा ने फलाई व दीनी कारकर्दगी में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है, और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई है। दीनी और फलाई खिदमत की अंजाम दही में हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई फरमाई
ورنہ اتنا لمبا سفر طے کر پانا ہمارے لیے بڑا کٹھن تھا۔ آج ہمیں شدت سے اپنے ان بزرگوں کی کمی کا احساس ہوتا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور ہمارے وہ خیر خواہ اور بزرگ حضرات جو اب بھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سروں پر ان کا دست شفقت قائم رکھے۔ خصوصیت کے ساتھ آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ 25 سالوں سے مسلسل ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔ اراکین ادارہ ہمیشہ ہی ان کے احسان مند رہیں گے۔ وہ شخصیت ہے حضرت مولانا مقصود عالم صاحب کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے ہمیشہ ہی ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی مسائل سے ہم دوچار ہوئے ہیں، ہم نے حضرت سے رجوع کیا ہے اور حضرت نے ان مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت کو صحت مند و توانا رکھے، آمین آمین اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں تمام اراکین ادارہ کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے میں انعامات کی تفصیل سے آپ حضرات کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انعامات، میں تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ جونیئر گروپ میں کل 10 امتیازی انعامات ہیں جو کہ مومن محمد زیبان محمد فاروق کی جانب سے پیش کیے جانے ہیں۔ سینئر گروپ میں بھی امتیازی انعامات کی تعداد کل 10 ہے جو کہ فیصل احمد سعید احمد انصاری کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انفرادی انعام شریک مقابلہ، جو کہ شریک مقابلہ ہر بچے کو دیا جائے گا، یعنی پورے 140 بچوں کو یہ انفرادی انعامات دیا جائے گا۔ انفرادی انعامات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ہمارے کارپوریٹر جناب نعیم بھائی کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک اسکول بیگ انعام میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، 2 منٹ چاہتا ہوں ڈاکٹر ہاں صاحب، بالکل۔ میں آپ سے 2-3 جملے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ کی جو کچھ تھوڑی معلومات مجھ کو ہوئی ہے، ہمارے وارڈ میں ایسا کوئی بھی کونسلر یا کوئی بھی کارپوریٹر نہیں آیا جس نے ہمیں 500 سے زیادہ کا چندہ دیا ہو۔ یہ سبحان اللہ بھائی کی سبحان پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دل کھول کر فراغ دلی سے پچھلے 3 سالوں سے ادارے کا اس پروگرام میں تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور محمد سلیم رحمت اللہ صاحب کی جانب سے ہر بچے کو ایک جیومیٹری باکس دیا جائے گا۔ محمد اسلم عبداللطیف پاؤں والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک پلاسٹک کا کمپاس دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نائلہ نیاز احمد کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک رینالڈ کی پین انعام میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان اقبال مومن کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو سکون تیل کی ایک بوتل انعام میں دی جائے گی۔ ڈائمنڈ گروپ کی جانب سے بھی ہر بچے کو ایک نٹراج کی پین انعام میں دی جائے گی۔ ممتاز احمد ادر والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک گفٹ پیک دیا جائے گا۔ منہاج لائبریری اینڈ اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہر بچے کو ایک ریفریشمنٹ پیکٹ
दिया जाएगा, यानी उसमें कुछ नाश्ता है और उसकी उर्दू कुछ मुझको अभी इस वक्त समझी नहीं तो मैंने रिफ्रेशमेंट कर दिया। हाँ, नाश्ता ठीक है, नाश्ता ठीक नाश्ता ठीक है, है। भूख खोला दी आपने। फरहान शेख की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को बराए इसाले सवाब शेख इमरान अहमद फिरोज अहमद हर बच्चे को 40 रूहानी इलाज नामी एक किताबचा दिया जाएगा। जलीस अहमद की जानिब से हर बच्चे को एक नकदी लिफाफा दिया जाएगा। जानिब से 3 कॉपी नोटबुक भी दी जाएगी। इसके अलावा दिगर हजरात ने इम्तियाजी इनामात पाने वाले बच्चों को अपनी जानिब से कुछ इनामात दिए हैं। उसकी तफसील कुछ इस तरह है। राबिया सौगात के मालिक अनीस अख्तर अब्दुल शकूर की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम और सुवम आने वाले बच्चों को एक जानमाज और एक इस्लामी फ्रेम इनाम में दिया जाएगा। और मोहम्मद उमर भाई की जानिब से बराए इसाले सवाब शबाना बानो अव्वल दुवम और सुवम आने वाले बच्चे को एक जानमाज इनाम में दी जाएगी। दाऊद सुलेमान यूनानी दवाखाना की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम आने वाले बच्चे को एक ब्रेन टॉनिक की बोतल इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद रिजवान रजा की जानिब से इम्तियाजी इनामात पाने वाले 9 बच्चों को दोनों ग्रुप के 9 बच्चों को दीनी किताबें इनाम में दी जाएगी। भिवंडी प्रेस की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम सुवम आने वाले बच्चों को एक मेडल इनाम में दिया जाएगा। दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक्रेलिक की ट्रॉफी शादाब मोहम्मद हुसैन की जानिब से पेश की जाएगी। इंटरनेशनल सर्विसेज अकरम भाई है ना, अकरम भाई जो कि इसके ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल सर्विसेज के, इन्होंने ये ऐलान करने के लिए कहा है कि जो भी बच्चा जूनियर ग्रुप में अव्वल इनाम का हकदार होगा आइंदा साल मतलब वो दूसरी क्लास में जब वो जाएगा तो उसकी पूरी साल की फीस मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उनके इस इखलास को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हजरात, ये इनामात की तफसील थी। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप माइक संभालें और इस पाकीज़ा प्रोग्राम की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाएं। आइए बेहतर।